हेलो चपाटी, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांटा था। हमारा पहला पार्ट हो गया था क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया था। तो चलिए हम अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग कुटिया में अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था उनके पुरखों का अभिमान। नाना धूम धूम पैसावर जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। बुंदेले हर्बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें हमें बता रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों ने सारे महलों पर आक्रमण कर दिया था, झांसी के हर गांव को, हर जगह, हर कस्बों को अपने अधीन कर लिया था, अपने में कर लिया था, तो सबको बहुत दुख हुआ और झांसी की रानी यही चाहते थे कि वो अपनी झांसी किसी को ना दे, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में उनके साथ उनके भाई नाना साहेब भी शामिल हुए थे। वे सारे सामान को जुटा रहे थे युद्ध के लिए, और लक्ष्मीबाई जो है वो चंडिका का रूप लेके अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गई। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी जेती, दिल्ली जेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जमालपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर्बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। धीरे धीरे करके ये स्वतंत्रता की आग आगे बढ़ती गई, और धीरे धीरे करके हमारे जितने भी राज्य हैं जैसे झांसी, दिल्ली, पटना, लखनऊ, सब जगह ये आग फैलती गई और सब लोगों ने के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जागी। अंग्रेजों को अपने देश से भगाने का सबने मन में ठानी, और धीरे धीरे करके यह आग बढ़ती गई और हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई। पहले उन्होंने झांसी पे हमला किया, फिर उन्होंने दिल्ली को स्वतंत्रता की आग लपटी, फिर उन्होंने लखनऊ में, फिर मेरठ, कानपुर, पटना, जमालपुर, कोल्हापुर, ऐसे धीरे धीरे करके सारे स्वतंत्रता सेनानी सब जगह अंग्रेजों से युद्ध करने लगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धुमधुम तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर्बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी के साथ कितने सारे लोग इस स्वतंत्रता युद्ध में शामिल थे, उनके नाम बताए गए, जैसे नाना साहेब, तातिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद साहब मौलवी, कुंवर सिंह हमारे बिहार की तरफ से लड़े थे। ऐसे ही बहुत सारे और भी थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़े थे, और उन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए, पर उनके अभी भी नाम इतिहास में बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें हम याद करते हैं। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने भी हमें हमारे देश के आज़ादी के लिए थोड़ी सी भी कुछ किया है, उनके नाम हमारे इतिहास में है। और बहुत ऐसे भी हैं जिनके नाम हमारे इतिहास में नहीं है, लेकिन हमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें सबका आदर करना चाहिए, सबके बारे में जानना चाहिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में।
लेफ्टिनेंटर वॉकर आ पहुंचा। आगे बढ़े जवानों में रानी ने तलवार खींच ली। द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उससे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बोल रहा है कि अब उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, मतलब हम उनको अभी छोड़ देते हैं और जाते हैं झांसी के मैदान में, जहाँ पे लक्ष्मीबाई मर्द बन के खड़ी है। एक औरत मर्द बन के खड़ी है सारे अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए। और पहले अंग्रेज का एक सैनिक लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। उसने लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध की, लेकिन वह जख्मी होकर भाग गया। उससे बहुत हैरानी हो रही थी कि एक औरत में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई जिसने मुझे इतना जख्मी कर दिया। रानी बढ़ी कालपी आई, करसों मिले निरंतर पार। घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दिया, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र संधियों ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी की रानी जिस घोड़े पर बैठ के लड़ाई लड़ रही थी, वो आगे आगे बढ़ के आगे जैसे ही गया, वो थक कर घोड़ा गिर गया और वहीं पे मर गया। यमुना तट पार करते समय घोड़ा गिर गया और वहां पे ही खत्म हो गया। तभी रानी को अकेला पाकर सारे अंग्रेज घेर लिए उन्हें, पर रानी ने सभी अंग्रेजों को मार काट कर भगा दिया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के जितने भी घर वाले थे, मित्र संधियों थे, उन्हीं सब ने अंग्रेजों को भगा, मतलब अंग्रेज उनके जो सदस्य थे सारे धीरे धीरे करके राज्य छोड़ के भाग रहे थे। और रानी धीरे धीरे करके सब जगह अपना बनाई जा रही थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुखी खानी थी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया है घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ते बढ़ते रानी को विजय मिलता गया और वो आगे बढ़ती गई, पर आगे जैसे ही बढ़ी उससे लड़ने के लिए स्मिथ सम्मुख, मतलब उनके सामने एक स्मिथ नाम का जनरल सिपाही आ गया। उनके साथ उन्होंने युद्ध करने लगी, पर उनके साथ उनकी सहेलियां भी थी जिसका नाम कान्हा और मंद्रा था। पर रानी ने उनको भी हरा दिया और आगे बढ़ती गई। उसके बाद पीछे से यूरोज आ गया, यूरोज नाम का सिपाही आ गया। अब रानी घिर चुकी थी अंग्रेजों से, क्योंकि वो अब अकेली बची थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी धीरे धीरे सबको मार काट कर बढ़ रही थी, लेकिन शत्रु बहुत सारे थे और रानी अकेली बची हुई थी। इसलिए रानी फिर भी सबको मार मार कर भाग रही थी, लेकिन सामने नाला आ गया और घोड़ा नया था। उनका पुराना घोड़ा तो पहले ही मर चुका था जब वो नए घोड़े पे बैठी, तो वो आगे बढ़ती गई। पर सामने जो नाला आया तो उनको पार करने के लिए जैसे ही वो कूदी तो घोड़ा अड़कर गिर गया और वो घोड़ा भी मर गया। और जैसे ही शत्रुओं ने रानी को बेसहारा देखा, वह उन पर वार करने लगे। फिर भी रानी लड़ी, लेकिन इतने सारे शत्रु और रानी अकेली। धीरे धीरे करके सारे शत्रुओं ने रानी को बहुत घायल कर दिया और रानी मर गई और वीर गति को पा लिया। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
मतलब रानी अब मर चुकी थी, अब उनकी बता रहा है कि चिता उसकी दिव्य सवारी थी, मतलब अब उन्हें जलाने के लिए चिता पे ले जाया गया था। वह एक बहुत ही तेजस्वी रानी थी जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हम अपने देशवासियों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों को जीवित कर गई। उनकी जो उम्र थी वो मात्र 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध की और अंग्रेज़ों को बहुत हद तक हरा भी दिया, बहुत जगहों पर अपना अधिकार भी पा लिया और इतनी ही कम उम्र में उन्होंने वीरगति को भी प्राप्त कर लिया। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी यह तेरा बलिदान, गावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोले से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी झांसी की रानी मर गई, पर हम उनका जो उन्होंने जो हमारे लिए किया उनके बारे में हम भूल नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे झांसी खत्म ही क्यों ना हो जाए, पर उनकी जो गाथा है वह हर बच्चे के, हर लोगों के मुंह पर जुबानी याद है। उनकी गाथा किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या किया, ये हम भूल नहीं सकते। चाहे झांसी ही क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन ये बात हम नहीं भूल सकते। तो इस कविता की हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इसमें मेरी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि तो अगल बगल में कुछ काम चल रहा है ना, तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।